उसे तो यहीं कहीं होना चाहिए था। सत्य कह रहा है कान्हा। है ना, मैं माला तो गायब हो गई। हाँ, ये कैसे हो सकता है? काकी, मैं तो कहती हूँ कि कृष्णा ने यहीं कहीं माला छुपाई होगी। फिर नहीं चाल चल रहा है ये कृष्णा। राधा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि मैंने छल किया है तो ठीक है। इस स्पर्धा की विजेता हम लड़के नहीं, लड़कियां हैं। ये क्या कह रहे हो कान्हा? अपनी ही टोली को परास्त करवा रहे हो? क्या कान्हा, हमें जीतना है। पीटना है? किसको पीटना है? अरे पीटना नहीं, जीतना है। अब आप बड़े ही न्याय कीजिए हार और जीत का। आर्य, मैं मानती हूँ कि मेरा पुत्र नटखट है, किंतु वो छल नहीं कर सकता। हाँ यशोदा बहन, हमारा कान्हा कभी छल नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप सब लोग सहमत हैं तो बालक की टोली और बालिकाओं की टोली में से इस स्पर्धा के प्रथम चरण के विजेता है वृंदावन के बालक। क्या सोच रहे हो कृष्ण? यदि तुम्हारे संदेह को भय में न बदल दूं, मेरा नाम भी महामहिषासुर नहीं। कृष्ण की आंखों में यही भय देखना चाहता हूँ। और अधिक भयभीत कीजिए उसे, और अधिक तड़पाइए। कंस, ये तो मात्र एक परिचय है मेरे आतंक का। धीरे धीरे मैं उस कृष्ण को इतना भयभीत कर दूंगा कि वो अपना धैर्य ही खो बैठेगा। एक साधारण बालक की भांति उस कृष्ण को विवश कर दूंगा मैं बिलख बिलख कर रोने के लिए। स्पर्धा के पहले चरण के भांति हम दूसरे चरण में भी विजय होंगे। और मैं तो अगले चरण के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कान्हा, देख रहा हूँ तुम किसी चिंता में हो। दाऊ, ऐसा लग रहा है जैसे पुनः किसी की कुदृष्टि हमारे प्रियजनों पर पड़ चुकी है। पुनः किसी संकट के आने का आभास है, किंतु यह संकट कौन है और कहाँ है? मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। किंतु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कान्हा? दाऊ, विचित्र घटनाओं के कारण राधा का दलदल में गिरना, और फिर मैं अपना पूरा बल लगाकर भी उसे वहाँ से नहीं निकाल पा रहा था। और दाऊ, राधा की बनाई हुई पुष्पमाला में जो सर्प था वो कोई साधारण सर्प नहीं था। अर्थात जो ये सब कुछ कर रहा है वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। हाँ दाऊ, इसीलिए मुझे वृंदावन और वृंदावन वासियों की सुरक्षा की चिंता हो रही है। चिंता मत करो कान्हा, कुछ नहीं होगा किसी को। ये संकट जो भी है, हम है ना उसके स्वागत के लिए। ये गलत है राधा। यदि कान्हा बीच में ना आया होता तो आज हम पहले चरण में जीत गए होते। हम एक चरण हारे हैं, पूरी स्पर्धा नहीं। हमें अभी धैर्य रखना चाहिए। चलो दिखा दे इन लड़कों को कि हम भी किसी से कम नहीं। अगले 2 चरण हम ही जीतेंगे। अगली चुनौती हम देंगे राधा, किंतु चुनौती के विषय में हमने तो विचार किया ही नहीं। चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है।
बाबा, मुझे लगता है कि हमें यह प्रतिस्पर्धा यहीं समाप्त कर देनी चाहिए। क्या कान्हा, तुम फिर लड़कियों की पक्ष लेने लगे? हम जीत रहे हैं, प्रतिस्पर्धा समाप्त करने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा और स्पर्धा खेलने का मन नहीं है। ठीक है, कर देते हैं प्रतिस्पर्धा समाप्त, किंतु इससे पूर्व इन लड़कियों को अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। अच्छा, पीछे तुम हट रहे हो और हार हमें मानने के लिए कह रहे हो? मैं सब जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे हार से बचने के बहाने हैं। किंतु बात क्या है पुत्र, तुम ये स्पर्धा समाप्त क्यों करना चाहते हो? क्योंकि बाबा, मेरी टोली के बेकार हट के कारण हम ये स्पर्धा कर रहे हैं और इस स्पर्धा के पहले चरण में राधा दलदल में फंसते फंसते बची है। तुम बस अपनी और अपने मित्रों की चिंता करो कान्हा, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तुम अत्यधिक सोच रहे हो, किसी को कुछ नहीं होगा। देखो, सब स्पर्धा करने के लिए तैयार है, स्पर्धा आरंभ की जाए। ये मटकियाँ किस लिए? ये सारी मटकियाँ अगले चरण के लिए ही मंगाई गई हैं। इस पड़ाव में प्रत्येक दल से 3-3 प्रतियोगी भाग लेंगे। प्रतियोगी यमुना से 3 मटकियाँ जल भरकर वृंदावन आएंगे। और याद रहे, मटकी टूटनी नहीं चाहिए। जो दल पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। अरे कान्हा, अब क्या होगा? मैंने तो कभी मटकियां नहीं उठाई। ये तो कार्य सदैव मैया ही करती है। अच्छा सुबल, किंतु तुम्हारी मैया यहाँ तुम्हारी मटकियाँ उठाने नहीं आएंगी। क्यों काकी, क्या कहती हो? हाँ, ठीक कहा। बहुत मटकियाँ तोड़ी हैं, तनिक मटकियाँ उठाकर तो दिखाओ। विपदा का अगला चरण परास्त है कृष्ण। स्पर्धा आरंभ की जाए। कान्हा, शीघ्रता करो, दौड़ आरंभ होने वाली है। नहीं सुदामा, मैं पहले ही भाग ले चुका हूँ और इस दल में सभी को अवसर मिलना चाहिए। ठीक है कान्हा, इस बार मैं जाता हूँ। तुम यहीं रहकर इन सब के ऊपर अपनी दृष्टि रखो। मित्र, शीघ्र करो मित्र। ये संकट जो भी है, अधिक समय तक मुझसे छुपा नहीं रहेगा। शीघ्र करो, लड़कियां हमसे आगे जा रही है। ये मटकी अचानक से इतनी भारी कैसे होने लग गई? दाव जल्दी, शीघ्र करो, शीघ्र करो।
आगे बढ़ना तो दूर, लेकिन इसके भार के कारण मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। दाऊ, मित्रों, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर कान्हा को बुला के लाते हैं। चलो। दाऊ, ये सब कैसे हुआ? आप तो धरती में धंसते चले जा रहे हैं। ये मटका बहुत ही भारी है कान्हा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं जैसे ही ये मटके उठाकर आगे बढ़ने लगा, प्रत्येक कदम पर मटके का भार उतना ही बढ़ता गया और मैं ये मटके उतार भी नहीं पा रहा हूँ। अब जाकर मेरे श्वास में श्वास आई। आइए दाऊ। दाऊ, किस मटके के कारण भार बढ़ा हुआ था? पता नहीं कान्हा, इस मटकी में ऐसा क्या विशेष है जिससे कि ये इतनी भारी हो गई। ये मटकी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। सभी बादल यदि श्वेत है, तो यह एक अकेला बादल काला क्यों है?